द्वादशः पाठः चित्रकूटम। इस पाठ में चित्रकूट के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेशस्य सतना मंडले विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अति रमणीय विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के बीच में नैसर्गिक यानी होता है प्राकृतिक, तो प्रकृति अति रमणीय यानी बहुत ही सुंदर मनोहर, विस्तृत यानी बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जो है कि चित्रकूट स्थल। तो मध्य प्रदेश के सतना मंडल के विंध्य पर्वतमाला के बीच में प्रकृति का अति मनोहर और विस्तृत यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जो तीर्थ स्थल है वह चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। और यह जो स्थल है यह नगर के कोलाहल यानी शोरगुल रहित यानी उसके बिना, तो यह जो स्थल है यानी चित्रकूट जो स्थल है वह नगर के शोरगुल के से रहित है और प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति यानी बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजता आनंद अनुभूति जायते। और यहाँ आने और देखने से स्वाभाविक रूप से बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में बहुत ही घने वन है। सघन यानी होता है घने, बहुत ही घने वन हैं। अत्र कलकल नादा पूरिताः निर्झराः अपि वर्तते। और यहाँ पर कलकल की आवाज़ के स्वर से भरपूर झरने भी हैं। सर्वत्र हरितमः राजते। और चारों तरफ जो है वह हरियाली ही दिखाई देती है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक भी बहुत अधिक महत्व है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासम कृतवान। कहा गया है कि जब भगवान रामचंद्र वनवास काल में जब थे यानी वनवास काल के समय में सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पर 11 यानी 11 वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने यानी चित्रकूट में ही उन्होंने निवास किया। महर्षि अत्रि साध्वी अनसुईया च अत्रेव तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। और यहाँ पर महर्षि अत्रि और साध्वी अनसुईया ने भी यहीं पर तपस्या करके अपने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। जनश्रुत अनुसारम अत्रेव अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेशा नाम स्वपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। और लोगों से मतलब जनश्रुति यानी लोगों के अनुसार यहीं पर अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश इनको अपनी तपस्या से बाल रूप में इनका साक्षात्कार किया है। अत्र अनेकानि दर्शयानि स्थलानि सन्ति। और यहाँ पर अनेक देखने योग्य स्थल हैं। यथा यानी होता है जैसे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है रामघाट। रामघट्ट यानी कि रामघाट। मंदाकिनिया तटे रामघट्टः अस्ति यानी मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीय घट्ट है। और ये जो कैसा है ये बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्रिणां च प्रायः समर्दः भवति। और यहाँ पर साधुओं का, महात्माओं का और तीर्थयात्रियों की जो है वो प्राय हमेशा समर्द यानी भीड़, यहाँ पर भीड़ होती है। सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरण गुंजितम भवति। और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय यहाँ पर मंत्रों के उच्चारण से जो है वातावरण पूरा गूंजता रहता है। संध्या काले नीराज समय मनोरम दृश्यम भवति। और संध्या काल यानी शाम के समय, नीराजन समय यानी कि शाम के समय जब आरती के जो टाइम होता है, आरती के समय का जो दृश्य है वह बहुत ही मनोहर होता है। नीराजन यानी कि आरती, आरती का जो समय होता है वह बहुत ही मनोरम यानी बहुत ही सुंदर दृश्य होता है।
अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभिः लभते, और यहाँ पर नौका विहार का आनंद भी यात्रियों के द्वारा लिया जाता है। ये रामघाट का स्थल है यहाँ पर जो बताया गया है। अगला जो है कामदगिरि। कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्वं लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि पर्वत है और कामदगिरि जो स्थल है इसका धार्मिक महत्व संसार में प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति, और यहाँ पर जो है यह जो स्थल है यहाँ पर यह जो पूरा है वो हरियाली से ढका हुआ है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूज्यन्ति, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान राम के प्रतीक स्वरूप चरण चिन्हों को पूजते हैं। मान्यता अस्ति यत् भरतः अयोध्यावासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम आनेतुम अत्रैव प्रार्थितवान, और मान्यता है कि यहाँ पर जो है कि भरत ने अयोध्या वासियों के साथ राम से पुनः अयोध्या आने के लिए यहीं पर उन्होंने प्रार्थना की थी। यानी राम और भरत मिलाप भी जो है वह चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत पर ही हुआ था। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, यहाँ पर जो है यहीं पर पास में ही भरत और मतलब राम भरत का जो मिलाप हुआ था वह मंदिर भी यहाँ पर है। कामदगिरि प्रदक्षिणाम जने क्रियताम। कामदगिरि की प्रदक्षिणा यानी होता है परिक्रमा, लोगों के द्वारा की जाती है। अगला दर्शनीय स्थल है जानकी कुंड। रामघट्टात् नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति, और रामघाट नाति दूरम यानी कुछ ही दूरी पर यानी कि पास में ही, तो रामघाट से पास में ही जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यन्ते, और वहाँ पर नाव के द्वारा भी जाया जा सकता है। यानी रामघाट से अगर नाव से जाते हैं तो नाव के द्वारा ही रामघाट से जानकी कुंड भी जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम अतीत स्मृति पूरितम एव स्थिरम भाति, और यहाँ यानी कि जानकी कुंड में जो मंदाकिनी नदी है, तो मंदाकिनी का जो जल है वह बहुत ही शांत जल है और प्राचीन स्मृति यानी पुरानी यादों से भरा हुआ है, और स्थिर भाति यानी स्थिर रुका हुआ ठहरा हुआ सुशोभित होता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म, यानी वनवास काल के समय सीता जी है जो है वो यहीं पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसीलिए ही इसका नाम जानकी कुंड है। ये जानकी कुंड के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ है। अगला जो दर्शनीय स्थल है अनुसुईया आश्रम। सघन वन मध्य अनुसुईया आश्रम विद्यते। अनुसुईया का जो आश्रम है वह बहुत ही सघन यानी कि घने वन के बीच में अनुसुईया आश्रम स्थित है। अत्र पक्षिणाम करलवः निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मनसि रंजयन्ति, और यहाँ पर पक्षियों की आवाज़, झरने की झरझर ध्वनि और शीतल वायु जो है वह मन को बहुत ही रंजितम यानी प्रसन्न करती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम एतदेव, और जो है मंदाकिनिया है उद्गम स्थलम एतदेव, यानी मंदाकिनी का जो मंदाकिनी नदी है उसका उद्गम स्थल भी यहीं पर है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेशरात्रि अनुसूयदः तपस्याम अकुर्वन्, और यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश और अत्रि अनुसूया आदि ने भी तपस्या की। अगला जो दर्शनीय स्थल है स्फटिक शिला। जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के पास में ही विशाल शिला देखने योग्य है। बहुत बड़ी शिला यानी पत्थर का जो बहुत बड़ा होता है शिला उसे कहा जाता है। अत्रैव जयन्तः काक रूपेण सीता चरणे चंचु प्रहारम कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम, और यहीं पर यानी कि स्फटिक शिला पर ही जयंत जो है वो इंद्र का पुत्र है, और उसने काक रूप यानी कौवे का रूप धारण करके और सीता जी के चरणों में चंचु प्रहारम यानी कि चोंच से उनके पैरों पर प्रहार किया था, इसीलिए यह स्थान जो है वह प्रसिद्ध है। जयंत जो है वो इंद्र का पुत्र है और उसने परीक्षा लेने के लिए कि ये
सचमुच में भगवान है, इसलिए उसने जयंत ने परीक्षा लेने के लिए कौए का रूप धारण किया था और सीता जी के चरणों में उन्होंने उसने चोंच से प्रहार किया था, इसलिए यह स्फटिक शिला स्थान प्रसिद्ध है। अगला जो तीर्थ स्थल है वो है गुप्त गोदावरी। चित्रकूटतः पंचकोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से 5 कोश दूर पर नयनाभिराम यानी आँखों को प्रसन्न करने वाला, नयन यानी होता है आँखें, तो आँखों को प्रसन्न करने वाला सौंदर्य से युक्त जो है वो गोदावरी स्थल है। अत्र द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः, गुहे यानी होता है कि गुफा, और यहाँ पर 2 स्वाभाविक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहंती, और यहाँ पर लगातार जल बहता है। अगला दर्शनीय स्थल है हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति। हनुमान धारा, यहाँ पर ऊंचे, उच्च यानी होता है ऊंचे, ऊंचे स्थान से पानी गिरता है। जल प्रपात है अत्र खलु द्रष्टव्यम एव, और यहाँ पर निश्चित ही जल प्रपात यहाँ देखने योग्य है। लंका दहनांतरम रामाज्ञाम हनुमानम अत्रैव शीतलवतम प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुतिः। लंका दहन करने के बाद राम की आज्ञा से हनुमान ने यहीं पर ठंडक प्राप्त की थी, इसलिए अतः यानी इसलिए एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति, इसलिए यहाँ पर इसका नाम हनुमान धारा रखा गया है, ऐसा लोग अपवाद यानी लोगों द्वारा कहा जाता है। अगला जो है वो है ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनायाः नवीन प्रकल्पः स्थापितः। यहाँ पर राष्ट्र सेवक नानाजी जो देशमुख हैं, देशमुख ने गांव के उद्धार की भावना से नवीन प्रकल्प स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संपन्नम सह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्ध। और जो चित्रकूट का जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, इस समय वह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तते, और यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रकल्प भी है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, और कृषि के अनुसंधान के कार्यों में भी यहाँ पर बहुत ही प्रगति दिखाई देती है। तो ये था चित्रकूट का दर्शनीय स्थल।